मित्रों, आज हम बात करेंगे पिंक मून की, यानी गुलाबी चंद्रमा। मित्रों, वैसे तो हमारे जीवन में हमेशा से ही चंद्रमा का विशेष स्थान होता है। चाहे सनातन धर्म हो, चाहे ज्योतिष शास्त्र हो, हर जगह चंद्रमा का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। चंद्रमा के द्वारा ही हमारा पांचांग बना, पांचांग के 12 मास बने और मास के अंदर पूर्णिमा तिथि आई। आज जब हम पिंक मून की बात करेंगे तो यह इस मास में पड़ने वाली पूर्णिमा तिथि होगी। तो मित्रों, क्या होता है पिंक मून और क्या होती है पिंक मून वाली पूर्णिमा तिथि? आज के कार्यक्रम में हम यह जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, कार्यक्रम में अंत तक बने रहना, क्योंकि आज का कार्यक्रम बड़ा ही विशेष होने वाला है और बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हिंदी पांचांग के अंदर 12 मास होते हैं और 12 मास में से प्रत्येक मास में एक पूर्णिमा तिथि होती है और एक अमावस तिथि होती है। तो पूर्णिमा तिथि, वैसे तो जो 12 मास की जो 12 पूर्णिमाएं होती हैं, 12 पूर्णिमा ही अत्यंत विशेष होती हैं, लेकिन हर पूर्णिमा का अलग विशेष स्थान होता है। चैत मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है वह अत्यंत विशेष होती है और इसी पूर्णिमा तिथि को जब चंद्रमा तुला राशि के अंदर होता है, पिंक मून के नाम से जाना जाता है। मित्रों, पिंक मून यानी गुलाबी चंद्रमा, लेकिन चंद्रमा गुलाबी कभी भी नहीं होता। यह केवल एक विशेष नाम दिया गया है। वास्तव में तो अमेरिका के अंदर मास्क फ्लास्क नामक एक जंगली फूल होता है। वह जब खिलता है तो उसकी पत्तियां अत्यंत ही चमकीली और गुलाबी रंग की होती हैं। अत्यंत ही खूबसूरत होता है और रात्रि में अत्यंत ही चमकने वाला होता है। तो जब पूर्णिमा तिथि होती है, इसी समय में वह फूल खिलता है, इसीलिए इस चंद्रमा को पिंक मून कहा गया। मित्रों, बड़ा ही विशेष समय होता है जब यह पूर्णिमा तिथि आती है। जिस प्रकार से इसे नाम दिया गया, पिंक मून कहा गया, उसी प्रकार से इसके प्रभाव भी हमारे जीवन में होते हैं। मित्रों, हमेशा से ही चंद्रमा मन का कारक रहा है, मन को प्रभावित करने वाला रहा है। चंद्रमा जब पूर्णिमा तिथि को पूर्ण रूप से निकलता है, 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, तब यह विशेष रूप से मन को प्रभावित करने वाला होता है। और विशेष रूप से शुक्ल पक्ष की, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो यह पूर्णिमा तिथि आती है, यह अत्यंत विशेष इसलिए होती है कि इस समय जो चंद्रमा तुला राशि के अंदर होता है, यह विशेष रूप से भावनात्मक रूप से जातक को प्रभावित करने वाला होता है। यह अत्यंत ही विशेष समय होता है, विशेष पल होते हैं। 6 मास का चक्र पूरा करके अगले 6 मास का चक्र आरंभ करने का यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 6 माह पूर्व वृश्चिक राशि की अमावस्या पर जो आपने बोया था, वह काटने का समय आ चुका है। तो अब जो चक्र आरंभ होगा, वह 6 मास का चक्र अब इस पूर्णिमा तिथि के बाद से प्रतिपदा से आरंभ होगा। तो यह जो पल है, यह अत्यंत ही विशेष होता है और मन से जुड़ा होता है। इस पल में खास तौर से तुला राशि के जातक प्रभावित होते हैं, क्योंकि तुला राशि के अंदर चंद्रमा होता है जब यह पूर्णिमा तिथि होती है। तो यह जो पल होते हैं, यह बड़े ही दिल को छू लेने वाले होते हैं और इसके प्रभाव इतने गंभीर होते हैं कि यह प्रभाव सीधे मन तक पहुंचते हैं। इस समय आदमी जो भी निर्णय लेता है, मन से लेता है, मन से प्रभावित होता है। तो यह जो समय है, यह बड़ा ही विशेष समय है और दिल को छू लेने वाला समय होता है। इसके जो प्रभाव होते हैं, सीधे मन तक पहुंचने वाले होते हैं। जातक विशेष रूप से मन से प्रभावित होता है, भावनाओं से प्रभावित होता है। इस समय भावनाएं अति तीव्र हो जाती हैं। इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं, क्योंकि जातक भावनाओं में बहकर
कभी कभी गलत फैसले भी लेता है। कभी कभी जातक के रिश्ते भावनाओं से प्रभावित होकर खराब होने की स्थिति में होते हैं। यह वह समय है जब जातक आत्मनिरीक्षण करता है, अपने अंदर जो होता है उसको बाहर निकालता है, आत्मचिंतन करता है। यह समय आध्यात्म का होता है, आत्मचिंतन का होता है, शोध का होता है, प्रायश्चित का होता है। और यही वह समय होता है जब जातक शांति के लिए प्रयास करता है, क्योंकि जो मन में है उसको बाहर निकाल दिया, तब आपको शांति निश्चित रूप से मिलना तय है। तो यह वही समय है जब जातक पुराना जो कुछ है उसको खत्म करके कुछ नया करने के बारे में सोचता है। यह नवीनीकरण का समय होता है। कुछ नया करने का जातक इस समय प्रयास अवश्य करता है। जातक के अंदर जो कुछ भी है उसको वह बाहर निकालने की कोशिश करता है, भावनाओं में बहकर वह आत्मचिंतन करता है और जो कुछ है उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। यह वही समय है, प्रेम का समय है। इस समय जातक भावुक होकर अपने जीवन साथी के साथ अत्यधिक प्रेम करता है, जो कुछ है सब कुछ न्यौछावर करने की कोशिश करता है। विशेष रूप से तुला राशि, क्योंकि तुला राशि के अंदर चंद्रमा होंगे, तुला राशि प्रभावित होगी। इसके अलावा कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, यह जल तत्व राशि है, यह भावनाओं से जुड़ी राशि है, तो इन पर विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलता है। वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन इन राशियों पर विशेष रूप से प्रभाव देखने को मिलेगा। इन राशियों के अंदर भावनाएं अति तीव्र होंगी। जातक भावनाओं में बहकर बहुत कुछ करने का प्रयास करेगा। जातक का इसमें आध्यात्मिक विकास भी होगा, थोड़ा हलचल होगी, जो कुछ उसके मन में है वह बाहर निकालने की कोशिश करेगा। जातक के जीवन में प्रेम की अत्यधिक संभावना देखने को मिलेगी। कई नए कार्य करने के लिए जातक प्रयास करेगा। जो पुराने आपके विवाद थे उनको निपटाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ऐसे समय में जातक सोचता है जो कुछ है उसको खत्म करें, हमारी दुश्मनी खत्म करें और नया रिश्ता आरंभ करें। यह वही समय है, बसंत ऋतु का समय है। इस प्रकार खेतों में बीज डाला जाता है और फसल की जाती है। फसल कब तैयार होगी, कैसे तैयार होगी, क्या क्या फसल के लिए हमें तैयारी करनी है, उसी प्रकार से यह वही समय है जब जातक आगे के लिए जो योजनाएं बनाई हैं वह सफल कैसे होंगी उसका प्रयास करता है। तो यह जो पिंक मून है यह अत्यंत ही विशेष है। यह जातक के जीवन को विशेष रूप से प्रभावित करने वाला है। तो 13 अप्रैल को जब पूर्णिमा तिथि होगी, तब हर व्यक्ति को चाहिए कि रात्रि में एकांत में बैठकर चंद्रमा के दर्शन करें और आत्मचिंतन करें, आत्मनिरीक्षण करें। क्या हमने गलत कार्य किए, क्या हमारे अधूरे कार्य हैं, उनको पूरा करें और नए काम का, नए कार्य का या नई जो भी जिम्मेदारी है, नई जो भी योजनाएं हैं वह कैसे सफल होंगी उनकी तैयारी करें। तो मित्रों, यह था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम।